रेखा की बातें सुन के भगवान उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। रेखा नाम की लड़की बहुत ही छोटे कद की और बदसूरत थी। रेखा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी और वे बहुत गरीब थे। बूढ़ी माँ ही रेखा का सहारा थी, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। गांव वाले रेखा का बहुत मजाक बनाते थे। रेखा अपने छोटे कद और अपनी गरीबी को लेकर भगवान को बहुत कोसती थी। एक दिन रेखा की माँ रेखा से कहती है, रेखा, मैं इस हालत में तुम्हारा साथ अब नहीं दे सकती। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारा विवाह हो जाए ताकि तुमको कोई सहारा मिल जाए। लेकिन माँ, आपको तो पता है मेरे इस छोटे कद की वजह से मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता है, तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं? हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन अब क्या करोगी तुम? कुछ नहीं माँ, मैं इस घर का और अपना ख्याल रखूंगी। लेकिन माँ, तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर मत जाओ ना। इतना कह के माँ बेटी गले लग के रोने लगती हैं। जैसे तैसे दिन बीत जाते हैं। एक दिन रेखा की माँ भी इस दुनिया से विदा ले लेती हैं। गांव वाले रेखा को बहुत ताने देते हैं। एक दिन रेखा रोती रोती कहती है, मेरी किस्मत ही फूटी है। एक तो मैं नाटे कद की, ऊपर से मेरी माँ भी चली गई। अब मैं क्या करूँ? भगवान भी मेरी नहीं सुनता है। मैं कहाँ जाऊँ? तभी गांव के पंडित रेखा के घर आते हैं और रेखा से कहते हैं, रेखा, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया है जो तुम्हारे ही जैसा है और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। क्या क्या आप सच कह रहे हैं? मेरी भी शादी होगी अब? इसका मतलब मुझे अब कोई नहीं चिढ़ाएगा? रेखा की बातें सुन के पंडित हाँ कर देते हैं और शादी का मुहूर्त निकाल के उन दोनों का विवाह कर देते हैं। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। एक दिन गांव वाले कहते हैं, अरे ये देखो, इसकी भी शादी हो गई। ये तो नाटे कद की थी और शादी भी तो देखो किससे हुई है, जो इसी की तरह। नाटा है। सही बोल रही हो। तब क्या, जैसी वो वैसा उसका हस्बैंड। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। रेखा गांव वालों की बातें सुन के बहुत दुखी होती है और कहती है, हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं तेरे से कुछ नहीं चाहती, बस मैं ये चाहती हूँ कि तू मुझे थोड़ा सा लंबाई दे दे। जब आपने मुझे परेशान करने का ये जिम्मा ले लिया है तो ठीक है, मैं भी जंगल में जाकर आपकी तपस्या करूँगी और जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तब तक मैं नहीं हिलूंगी। मैं आपकी ही तपस्या करती रहूँगी। रेखा की तपस्या से भगवान बहुत खुश होते हैं और रेखा से कहते हैं, रेखा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। ये लो 3 गोटियाँ और तीनों गोटियों को बारी बारी से फेंकना और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। रेखा भगवान का वरदान पाके बहुत खुश होती है और घर जाती है और अपने पति से सारी बातें बताती है। फिर उसका पति लालच में कहता है, रेखा, क्यों ना हम पहली गोटी फेंक कर धन दौलत मांगते हैं? नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम पहली गोटी किसी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। नहीं नहीं, हम धन दौलत ही मांगते हैं। तुम मुझसे फालतू की बहस मत करो। नहीं नहीं, हम धन दौलत नहीं, किसी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन दोनों की बहस के चलते उनके हाथ से एक गोटी छूट के गिर जाती है और उनका एक वरदान वेस्ट हो जाता है। फिर दोनों में और भी बहस होने लगती है और कहते हैं, देखा, तुम्हारे चलते हमारा एक वरदान वेस्ट हो गया। सब आपने ही तो किया है। आपकी ही जिद थी कि हम धन दौलत मांगेंगे। क्या बात करती हो तुम? सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। चलो अब शांति से रहो और दूसरी गोटी फेंकते हैं और वरदान मांगते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम वरदान क्या मांगेंगे? इतना कहने के बाद रेखा की नज़र एक बीमार गाय पे पड़ती है। बीमार गाय को देख के रेखा अपने पति से कहती है, हम ना इस गाय के लिए अच्छी सेहत मांगते हैं। नहीं नहीं, तुम ये क्या बात कर रही हो? ये 3 वरदान हमें मिले हैं, ना कि दूसरों के लिए। एक तो तुमने वैसे ही वेस्ट कर दिया, अब ये दूसरा तुम इस गाय पर खत्म करोगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन रेखा अपने पति की बात ना मानते हुए गाय के लिए दूसरा वरदान मांग लेती है और गाय ठीक हो जाती है। फिर रेखा का पति रेखा से कहता है, हो गई खुश 2 वरदान वेस्ट करके? अब जो मन करे वो मांगो, मैं तो कुछ कहने ही नहीं जाऊंगा तुमसे।
अरे सुनिए तो, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? चलिए हम दोबारा मांगते हैं ना कुछ। क्या मांगोगी अब? सब तो खत्म ही कर दिया तुमने। जो मन करे वो मांगो, अब मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। फिर रेखा का पति गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर रेखा अपने मन में सोचती है, हे भगवान, आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया। 3 वरदान दिए, एक वरदान तो ऐसे ही चला गया, दूसरा वरदान मैंने उस गाय के लिए मांग लिया, और तीसरे वरदान में मैं आपसे क्या ही मांगू। कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, ना धन दौलत ना सुंदरता। क्या ही मांगू मैं आपसे। अगर मैं सुंदरता मांगती हूँ तो मेरे पास धन दौलत नहीं होगा, अगर मैं धन दौलत मांगती हूँ तो मेरे पास सुंदरता नहीं होगी, और फिर गांव वाले मुझे और मेरे पति को वैसे ही चिढ़ाएंगे। मैं क्या करूँ भगवान। इतना सब होने के बाद गाय भगवान का रूप लेती है और रेखा से कहती है, रेखा, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हें जो वरदान दिया था याद आया तुमको? मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम मेरी मदद करती हो या नहीं, और मैं तुम्हारे इस मदद से बहुत खुश हूँ। इसलिए तुम जो चाहो वो मांग सकती हो मुझसे। क्या क्या आप सच कह रहे हैं? आप मेरी परीक्षा ले रहे थे? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा धन दौलत और मेरी लंबाई मिल जाए और थोड़ी सी सुंदरता मिल जाए। हम दोनों पति पत्नी बस खुश रहें, बस मैं यही चाहती हूँ। और गांव वालों के तानों से मैं थक चुकी हूँ, बस उन लोगों का मुंह बंद करवाना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम अब से खुश ही रहोगी रेखा। रेखा की बातें सुन के भगवान उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर रेखा अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, देखिए हम लोग अब सुंदर भी हो गए और हमारे पास धन दौलत भी आ गई। हाँ रेखा, लेकिन ये कैसे हुआ? आपसे बताने का क्या ही फायदा। आप किसी की परेशानी थोड़ी समझ सकते हैं, आपको तो बस अपने आप से मतलब होता है। रेखा, मुझे माफ कर दो रेखा, मैंने अब इतनी बड़ी गलती की। मैंने सोचा सिर्फ हमारा भला हो, लेकिन तुमने सोचा सबका भला हो रेखा। आगे से अब हम सबकी मदद करेंगे, सुन लीजिए। हाँ हाँ, हम सबकी मदद करेंगे। फिर वो पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं और गांव वाले भी उनकी तारीफ करते हैं।